का तात्पर्य वस्तुतः आपका हितैषी कौन है, जिसके संग से, जिसके साथ से, जिसके संबंध से भजन भावना बढ़े। अगर वृंदावन के वास को, वृंदावन के भजन में किसी के संग और किसी के संबंध से अंतराय उत्पन्न होता है तो ध्रुवदास जी कह रहे तिहि सम शत्रु ना और को। ऐसा संतों ने स्पष्ट कहा है। गोस्वामी जी भी कहते हैं जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। हाँ, लेकिन ऐसा करने के लिए आपके पास पहले विश्वास का बल और संपत्ति होना आवश्यक है। एक बड़ा धनी मानी व्यक्ति जैसे जीवन जीता है, अब एक साधारण सा व्यक्ति भी वैसा ही जीवन जीना चाहे तो केवल उसको देखकर नहीं जी सकता भाई, उसके लिए उसको वैसी धन संपत्ति होना भी आवश्यक है, वैसी संपदा भी उसके पास होनी चाहिए। तो भक्तों का जो जीवन है वैसा जीवन जीने के लिए उस भक्त के जैसी भक्ति, उस भक्त के जैसा सुदृढ़ विश्वास भी हमारे पास में होना चाहिए। यदि ऐसा हो तो फिर ध्रुवदास कह रहे वृंदावन के बसत ही अंतर जो करे आन, अर्थात जो विरोधी भाव हैं जीवन में, जो विरोधी तत्व हैं जीवन में, ध्रुवदास जी कह रहे उनका निवारण करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। क्योंकि वस्तुतः मित्र कौन है, हितैषी कौन है, संबंधी कौन है, आपका सुहृद कौन है, जो आपको भजन में लगाए, जो भजन के मार्ग पर आगे बढ़ाए, वही वस्तुतः सच्चा हितैषी है। संसार की ओर देखो कैसा है संसार। संसार तो अपने स्वार्थ के कारण सदा ही आपको स्वयं से ही तो बांधे रखना चाहता है। संसार यही चाहेगा, अंत तक यही चाहेगा कि आप उसके बने रहिए और वो झूठ मूठ आपका बना रहे, आप झूठ मूठ उसके बने रहिए। संसार की बस एक यही मांग है। असत्य संसार है, ये असत संसार है, इसकी मांग भी कुछ ऐसी है कि झूठ मूठ में संसार आपका बना रहे, झूठ मूठ में आप संसार के बने रहिए और बस इस झूठ मूठ के खेल में ये सच्चा, ये दुर्लभ अवसर अपने हाथ से गंवा दीजिए। और ऐसा ही होता भी है, संसार ऐसा करता भी है भाई। पहचानिए आपका सच्चा हितैषी कौन है। वही है भाई जो भजन के मार्ग पर आगे बढ़ाए, जो भजन की प्रेरणा करे, जो भजन के लिए प्रोत्साहित करे, जो सहयोगी बने आपका, वही आपका संबंधी है। नहीं तो फिर तो संत दो टूक कहते हैं, मात पिता और कुटुंब कबीला सब मतलब के गर्जी, सुन लो हमारी अर्जी। ये संसार सगा नहीं कोया, साचा सगा गिरिधर जी, सुन लो हमारी अर्जी। तो यहां ध्रुवदास जी कह रहे वृंदावन के बसत ही अंतर जो करे आन, जिसके कारण वृंदावन के वास में, वृंदावन के भजन में बाधा उत्पन्न होती हो, विक्षेप उत्पन्न होता हो, कह रहे तीसम शत्रु ना और को। वो भले आपको लगता हो आपका बड़ा सगा है, परम से नहीं है, पर वस्तुतः वो आपका शत्रु है, पूर्व जन्म का कोई शत्रु है, आज अपने संबंधी का रूप लेकर आया है। संसार में संबंधों का सत्य क्या है, सब कोई पूर्व जन्म का मित्र है, कोई पूर्व जन्म का शत्रु है, लेने देने के लिए मिले हैं आप। इस संसार में जो कुछ घट रहा है वो इसी सिद्धांत के अंतर्गत आता है, कुछ लेना और कुछ देना। जो जीवन में आया है वो कोई मित्र है, कोई शत्रु है, देखने में आता है। 20-25 बरस का पुत्र युवान होकर पिता की सारी संपत्ति अपने रोग पर लगवा कर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये क्या है, पूर्व जन्म का शत्रु ही था, पुत्र बनकर आया। ऐसे तो किसी को भाई 2 रुपए भी अपने हाथ से आप नहीं देते, वो पुत्र बनकर आया, रोग पर पिता ने सहर्ष अपनी सारी संपत्ति गंवा दी और उसके बाद युवावस्था में वो काल का ग्रास भी बन गया, माता पिता को रोता बिलखता छोड़कर, और जाले जाने के बाद भी जीवन भर की वो असह्य अपार पीड़ा देकर गया। अरे शत्रु नहीं था तो कौन था, तीसम शत्रु ना और को। तो मन से जाग जाने की बात ध्रुवदास जी करते हैं। पहचान लीजिए आपका सच्चा हितैषी कौन है, और हितैषी ढूंढने जाएंगे तो भाई भजवे को दोई सुघर के हरि दास। या तो भगवान जीव के हितैषी हैं या फिर हरि के प्यारे संत हैं जो जीव का हित चाहते हैं।
तो भक्त और भगवान दोनों के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की चर्चा श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।